तो दोस्तों जो लास्ट में मैं बात बताने जा रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि बर्ड ज़रा से भी आपको दिक्कत नज़र आ रही है, आपने 1500 बर्ड पाल रखे हुए हैं, ये वीडियो मुझे बहुत पहले बनाना चाहिए, लगभग 1 महीना पहले बनाना चाहिए थे, बट समय की अभाव की वजह से हम इस वीडियो को बहुत लास्ट में। तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं हूँ आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हो देसी फार्मिंग। तो जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा कि सर्दियों में मुर्गी पालन, यानी सर्दियों में हम मुर्गी पालन किस तरह से करें, क्या क्या सावधानियां हमें रखनी है, क्या क्या व्यवस्था करनी है, क्या कौन कौन सी मेडिसिन हम रखें, ठीक है, सभी कुछ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यदि आपको एक कंप्लीट जानकारी चाहिए, पूरी जानकारी चाहिए कि किस तरह से हम सर्दियों में अपनी मुर्गियों को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे हम अपनी मुर्गियों को बीमार होने से बचा सकते हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। यदि इस वीडियो पर क्लिक किया है तो वीडियो में को एकदम एंड तक, एकदम लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों यदि आप मुर्गी पालन करते हो या फिर अंडों से चूज़ा निकालते हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको यहाँ पर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। यदि फिर भी हमसे कुछ बातें रह जाएं इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं। यहाँ पर हम छोटे चूजे को से लेकर के हम बड़ी मुर्गियों तक की सुरक्षा की हम बात करेंगे, सेफ्टी की बात करेंगे, कैसे हम उनको सर्दी से बचाएँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम छोटे चूजे को से लेकर के चलते हैं। तो देखिए जब हम छोटा चूज़ा या तो फिर लेकर के आते हैं, यानी कि छोटा चूज़ा यदि हम बाहर से मार्केट से भी लेकर के आते हैं या फिर अंडों से हैचिंग करके हम चूज़े को निकालते हैं, तो हमें किस तरह से सेफ्टी रखनी है। दोस्तों जब हम अंडे से चूज़ा हैचिंग करके निकालते हैं तो उस चूज़े की ब्रूडिंग जो है हम उसी बॉक्स में कर सकते हैं, या फिर हम एक अलग बॉक्स ब्रूडिंग का बना लेंगे, ठीक, उसमें हम ब्रूडिंग करेंगे कम से कम जब तक कि चूज़ा उसमें रहने के लायक हो, 8 दिन, 10 दिन या 15 दिन। इसके बाद में आपको इस तरह से एक छोटा सा स्पेस कहीं पर भी बना लेना है अपने फार्म के अंदर या फिर किसी कमरे में। तो यहाँ पर देख रहे हो कि हमने छोटा सा एक घेरा बना रखा हुआ है, ठीक है। इसको हमने देखो यहाँ साइड भी हमने जो जाली लगा रखी है, जाली प्लास्टिक की है, इसके साथ में यहाँ पर हमने जो है बाहर से भी जो बोरी होती है, ठीक है, बोरी को भी हमने साइड से लगा दिया है ताकि इसके अंदर ठंडी हवा ना जाए। इसके बाद में रात में क्या करते हैं कि जो यहाँ पर हमने देखिए ये बोरी की है एक तिरपाल या पल्ली हमने बना रखी है, ठीक है, ये पल्ली बना रखी है और इसको हम रात को कवर कर देते हैं जिससे इसके अंदर ठंडक नहीं जाती। ये व्यवस्था हमें यहाँ पर छोटी सी कर रखी है, तो आप इस तरह से व्यवस्था कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपके पास लाइट की व्यवस्था है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने 200 वाट के बल्ब लगा रखे हैं, तो आप ज़रूरत के हिसाब से 100 वाट के 200 वाट के भी बल्ब आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। 100 वाट के बल्ब आपको आसानी से मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक रूम हीटर भी रखा हुआ है। रात में जहाँ बर्ड बैठा हुआ है तो वहाँ पर हम रूम हीटर रख करके भी चालू कर देते हैं, इससे इसके अंदर पर्याप्त गर्मी बनी रहती है, ठंडक नहीं रह पाती, ठीक है। तो ये छोटे चूज़ों की बात हो गई। लगभग 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने तक के आप इस तरह के फॉर्म को रख सकते हो। इसके अलावा ये जो फॉर्म है तो यहाँ पर बाहर साइड में चारों तरफ पर्दे लगे हुए हैं, ठीक है। इस फॉर्म में छोटे चारों तरफ पर्दे लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रात में ये पर्दे भी हम गिरा देते हैं और यहाँ पर सामने इधर से धूप आती है, तो अभी दोपहर के बाद में इन चूज़ों को धूप भी लगने लगती है। तो इस तरह से आपके फार्म में चूज़ा वहाँ पर छोटा होना चाहिए जहाँ पर थोड़ी सी धूप भी आती हो और ठंडक भी बहुत ज़्यादा नहीं आती हो। मेन चीज़ है इनको हवा से, जो बाहर की ठंडी हवा है रात की, ठीक है, उसको उससे बचाना है। या दिन में सूरज नहीं निकलता है तो दिन में भी ठंडी हवा से इनको बचाना है, ठीक है। अब यहाँ तक छोटे चूज़ों की बात हो गई। अगर हम बड़े बर्ड की बात करें, थोड़ा बर्ड बड़ा हो गया तो उसको बहुत ज़्यादा ठंडियों में स्पेस की ज़रूरत नहीं होती है। दिन में वो ओपन रेंज में भी आप छोड़ सकते हो, फार्म के अंदर भी रख सकते हो, बट आपका जो फार्म है वो भी पूरी तरह से कवर होना चाहिए, ठीक है। जो आपका फार्म है वो पूरी तरह से तिरपाल से कवर आप कर दीजिए ताकि रात को जो ठंडी हवा है वो बर्ड को ना लगने पाए। इस चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे फार्मर्स ऐसे होते हैं जो कि इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। कभी कभी जब बर्ड बीमार हो जाती है तो हमारे पास कॉल करते हैं कि सर उनको छींकें आ रही हैं, वो घर घर आवाज़ कर रहा है, या फिर बर्ड हमारा मर रहा है, बर्ड सुस्त हो गया है,
ठीक है, और वो दाना पानी नहीं खा रहा है, तो ऐसी समस्या जब हो जाती है जब बर्ड को सर्दी लग जाती है। तो सबसे पहली बात आपकी यही हो गई, आपको किसी भी तरह से बर्ड को बाहर की ठंडी हवा से या फिर उनको ठंड लगने से बचाना है। ये आप किस तरह से मैनेज करते हो ये आप पर डिपेंड करता है। मेरा जो बताना था वो मैंने यहाँ पर बता दिया है। दूसरी चीज़, अब मान लीजिए इनकी इम्यूनिटी पावर को मजबूत करना है तो इन्हें हम क्या क्या दे सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप इनको सर्द चीज़ें बिल्कुल ही मत दीजिए, जैसे कि चावल हो गया, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हरी घास हो गई या हरे पत्ते हो गए, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें, सर्द चीज़ें इनको बिल्कुल ही मत दीजिए। यदि आपको देना ही है तो थोड़ी मात्रा में, और दोपहर को धूप निकलने के समय आप इनको हरे पत्ते वगैरह दे सकते हो, हरी सब्जियां वगैरह दे सकते हो, बट एक लिमिटेड मात्रा में। दूसरी चीज़ जो आपको फीड देना है वो अच्छा फीड देना है। पूरा अपना प्रयास करिए कि इनको बेहतरीन एक अच्छा फीड दें जो इनको बिल्कुल ही नुकसान ना करे, ठीक है। यदि बर्ड को अच्छा फीड नहीं मिलेगा, बर्ड में इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाएगा और उसको सर्दी जल्दी पकड़ लेगी, ठीक है। तो आपको फीड का भी, इनके खान पान का भी ध्यान रखना है। पानी हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि ठंडियों में जब भी आप पानी लगाएं तो सिर्फ ताज़ा पानी लगाएं। चूजा अगर आपका ये है तो इसको सिर्फ आपको गुनगुना पानी ही देना है, ठीक है। पूरी कोशिश करो कि हल्का सा पानी को गर्म कर दें, उसको दें। पानी उतना लगाएं जितना ये ठंडा होने से पहले ही ख़त्म कर लें। हो सके तो आप 2 बार 3 बार या 4 बार भी पानी आप लगा सकते हो इनको, ठीक है। तो यदि आप पानी ठंडा नहीं देते हो तो भी इनको सर्दी होने के चांस जो है वो बहुत ही कम हो जाते हैं। दूसरी बात जो हमारी है वो यही है कि चाहे आपका छोटा बर्ड हो या बड़ा बर्ड हो, उसको ठंडे पानी पीने से आपको बचाना है। अब हम तीसरी बात करते हैं कि इम्यूनिटी पावर के लिए हम कुछ मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं या फिर घरेलू ट्रीटमेंट का। तो देखिए, अगर आप चाहते हो आपकी बर्ड जल्दी बीमार ना हो तो आप क्या दे सकते हो। बाज़ार में अदरक आपको मिल जाएगी, हल्दी मिल जाएगी, ठीक है, और लहसुन मिल जाएगा। ये 3 चीज़ें होती हैं, इनमें एंटीबायोटिक गुण होते हैं। तो आपको अपनी बर्ड को अदरक, लहसुन और हल्दी तीनों मिक्स करके भी दे सकते हो, या फिर इनमें एक एक चीज़ भी आप दे सकते हो सके तो आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में डेली इनको दीजिए। अदरवाइज़ आप सप्ताह में 3 दिन या 4 दिन आप इनको दीजिए, ठीक है। आप 3 दिन या 4 दिन अदरक का या फिर लहसुन का या फिर हल्दी का जो पानी होता है, आप अदरक को बाउल कर लीजिए या फिर लहसुन को बाउल कर लीजिए, ठीक है, और हल्दी को आप सिंपल ऐसे ही पानी में मिला सकते हो। यदि आप गर्म करके इसको देते हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। यदि आप इसको बराबर रेगुलर आप देते रहोगे तो आपकी जो बर्ड है वो जल्दी बीमार नहीं होगी और इसका इम्यूनिटी पावर भी अच्छी तरह से मजबूत हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपका घरेलू ट्रीटमेंट हो गया। घरेलू जो सिस्टम था वो हमने यहाँ पर बता दिया। अभी हम मार्केट की तरफ चलते हैं और मेडिसिन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो मार्केट में बहुत सारी आपकी मेडिसिन भी मिल जाती हैं, ठीक है। यदि आपका बर्ड है वो बीमार हो गया है, बहुत नज़र आपको रखनी होगी अपनी बर्ड पर। यदि बर्ड जरा सी भी छींक रही है तो आप सावधान हो जाइए, तुरंत उनको मेडिसिन दीजिए। कौन कौन सी मेडिसिन आपको रखनी है? पहले तो आपको एक एंटीबायोटिक तो रखना ही रखना है, ठीक है। कोई भी एंटीबायोटिक अच्छी आपको रखना है, जिसमें मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट कर सकता हूँ कि लेक्सिन पाउडर हो गया, टेट्रासाइक्लिन पाउडर हो गया, रेस्ट्रिक एल हो गया, ठीक है। ये इसमें एंटीबायोटिक पाउडर होते हैं। इसके अलावा और भी एंटीबायोटिक पाउडर आते हैं, मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाएंगे, आपको पोल्ट्री शॉप पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो कई सारे एंटीबायोटिक पाउडर और लिक्विड भी आते हैं, तो आप चाहे मेडिकल स्टोर से या फिर आप पोल्ट्री शॉप से आप ले आइए। बर्ड जरा से भी छींकना स्टार्ट कर दे तो तुरंत उसको मेडिसिन दीजिए, ठीक है। देने की मात्रा की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में, अगर 100 बर्ड पे 20 ग्राम वहाँ पे लिखी है तो आपको 30 ग्राम या 40 ग्राम आपको देनी है, ठीक है। तो इसकी तुरंत अगर छींक रहा है तो 2 दिन में तुरंत कवर हो जाए। यदि आप इसका सही से ट्रीटमेंट, टाइम से ट्रीटमेंट नहीं करते हो तो बर्ड को CRD पकड़ लेगी, उसके बाद में आपका बर्ड जो है वो मरना स्टार्ट हो जाएगा। एंटीबायोटिक के बाद में आपको और कौन सी मेडिसिन रखनी है वो भी हम आपको बताते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात हम आपको यहाँ पर और बता दें। यदि आपको एक कंप्लीट फार्मिंग सीखनी है, ठीक है, तो इसके लिए हमने एक PDF ई बुक तैयार की है, देसी मुर्गी पालन हिंदी PDF ई बुक, ठीक है। इसमें सारी जानकारी है पोल्ट्री फार्मिंग की, देसी मुर्गी पालन की बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी।
छोटे चूजे को बड़ा होने तक कैसे पाले, सर्दी गर्मी बरसात में मुर्गियों की देखरेख, उनकी मेडिसिन, उनकी वैक्सीनेशन, उनकी फीड का सिस्टम, फार्म मैनेजमेंट और भी बहुत सारी जानकारी, कंप्लीट जानकारी इस PDF ई बुक में आपको मिल जाएगी। जो भी लोग इस PDF ई बुक को खरीदते हैं हम उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दे देते हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप लिंक ज्वाइन कर लेते हैं और यदि हम उनको कोई प्रॉब्लम बर्ड में आती है और हम उनको नहीं सजर पाते, उनको नहीं बता पाते हैं, तो वो लोग ग्रुप में ही मैसेज डाल देते हैं, तो कोई ना कोई उनको बता देता है, उनको सलाह दे देता है कि आप किस तरह से अपने बर्ड को है उसको सही करें। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो लोगों की इस तरह से वहाँ पर हल हो जाती है। इसकी कीमत अगर रियल में हम बात करें तो लगभग 300 रुपये के आसपास है, बट अगर हम आपको PDF ई बुक के रूप में दे रहे हैं तो सिर्फ 51 रुपीज़ आपको यहाँ पर पे करने हैं। 51 रुपीज़ में हम आपको ये PDF ई बुक अवेलेबल करा देते हैं। तो अगर आपको एक कंप्लीट फार्मिंग सीखनी है और जाननी है तो आप इस PDF ई बुक को एक बार परचेस करके ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर अगर आपकी 1-2 मुर्गियाँ मर जाती हैं तो यहाँ पर लगभग आपका 200-300-500 का नुकसान हो जाता है, बट यहाँ पर सिर्फ आपको 51 रुपीज़ पे करके आप अपनी बहुत सारी जो बर्ड मर जाती है, लॉस हो जाता है, उससे आप बच सकते हो। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि हमें और कौन कौन सी मेडिसिन अपने पास रखनी है। ठीक है, सर्दियों में अगर बर्ड को सर्दी लगती है तो उसको बुखार भी हो जाता है, यानी कि फीवर भी हो जाता है। जैसे हमको अगर थोड़ी सी सर्दी लगेगी तो हमें भी फीवर हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से मुर्गियों को भी फीवर हो जाता है। और फीवर में, बुखार में कौन सी मेडिसिन दी जाती है आप लोगों को पता होगी कि पैरासीटामोल हम बुखार में यूज़ करते हैं। तो अपने पास पैरासीटामोल वाली टेबलेट जैसे कि कालपाल है, डोलो है, आइबुजेसिक है, फैंसीटा है और या फिर और भी बहुत सारी मेडिसिन आती हैं। ठीक है, उनका यूज़ आप कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल आप पैरासीटामोल ले आइए या फिर कालपाल ले आइए या फिर डोलो ले आइए या फिर आप और भी बहुत सारी मेडिसिन आती हैं। तो मेडिकल स्टोर पर जाओगे तो उनसे बोलोगे तो आपको वो पैरासीटामोल वाली अच्छी टेबलेट ले लेंगे। ठीक है, तो आपको टेबलेट कम से कम 10, 20, 50 जो भी हो, जितनी अपने पास बर्ड हो उस हिसाब से आपको 10, 20, 50 टेबलेट पैरासीटामोल की भी रखनी है। जब आप एंटीबायोटिक देते हो, ठीक है, एंटीबायोटिक देते हो तो एंटीबायोटिक के साथ में आपको पैरासीटामोल भी देनी है। अब कितनी कितनी क्वांटिटी में किस बर्ड को देनी है, तो देखिए यहाँ पर छोटे से बड़ा बर्ड होता है। तो ये मान लीजिए अगर आपके पास 1 kg का बर्ड है तो उसमें आप मानिए 10 बर्ड पर आप 1 टेबलेट या 2 टेबलेट दे सकते हो। ठीक है, पैरासीटामोल की। ठीक है, 1 टेबलेट से 2 टेबलेट आप दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो कितने mg की है ये उस पर डिपेंड करता है। कुछ टेबलेट 200 mg की आती हैं, कुछ 500, कुछ 650 mg की आती हैं। इसके बाद में और कौन सी मेडिसिन आपको रखनी है, मान लीजिए आपका बर्ड थोड़ा सा बीमार हुआ, ट्रीटमेंट किया, बर्ड सही हो गया, बट उसके अंदर कमजोरी आ जाती है। जब कमजोरी आ जाती है तो उसको ज़रूरत होती है विटामिन और कैल्शियम की। तो जब बर्ड को कमजोरी आ जाती है तो उसको ज़रूरत होती है कैल्शियम और विटामिन। तो कैल्शियम सिरप आता है, तो ठीक है, कैल्शियम सिरप आपको रख लेना है। साथ में विटामिन आती हैं, विटामिन। कैल्शियम के लिए आप मेडिकल स्टोर पर भी आपको मिल जाएंगे बहुत सारे कैल्शियम और बहुत सारी विटामिन, और बहुत सारी कैल्शियम और विटामिन आपको पोल्ट्री शॉप पर भी मिल जाएंगी। जहां से आप ला सकते हो वहां से आप आसानी से परचेस कर सकते हो। कैल्शियम आप एस्ट्रोबिट का दे सकते हो, हिमालय का दे सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारे कैल्शियम आते हैं। और विमरॉल वगैरह जो है विटामिन के लिए आता है। ठीक, तो विमरॉल आता है और बाकी भी बहुत सारे विटामिन के लिए आते हैं। तो आप कोई भी कैल्शियम और विटामिन आप अपनी बर्ड को बीमार होने के बाद दे सकते हो। वैसे तो इसको रेगुलर भी आप दे सकते हो ताकि बर्ड जो है आपका वो स्ट्रांग बना रहे। तो दोस्तों जो लास्ट में मैं बात बताने जा रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने अपनी मुर्गियों को मीट के लिए पाल के रखा हुआ है और आपके बर्ड है वो तैयार है, लगभग 1.5 से 2 kg या 1 से 1.5 kg आपकी हो चुकी है, तो पूरी आप कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी आपको इस बर्ड को सेल कर लेना है। इसके लिए आपको अपने कटर जो भी इस खरीदने वाले हैं उनसे संपर्क करके रखना है। यदि बर्ड ज़रा से भी आपको दिक्कत नज़र आ रही है, आपने 1000-500 बर्ड पाल रखे हुए हैं और उनको ज़रा से भी नज़र आ रही है कि कोई दिक्कत आ रही है, तो तुरंत आप उन बर्ड को सेल करना स्टार्ट कर दें। उनको रोकने की ज़्यादा कोशिश ना करें। अपनी ज़रूरत के हिसाब से सिर्फ बर्ड को रखें, जितनी आप पाल सकते हो, जितना आप मैनेजमेंट कर सकते हो, सिर्फ उतनी बर्ड ही आप अपने फार्म पर रखें, उतनी ही बर्ड को लेकर के आए, उतना ही चूज़ा लेकर के आए जितना आप उनकी देखरेख आसानी से कर सकते हो।
तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो में आपको बहुत जानकारी मिल गई होगी कि किस तरह से आपको सर्दियों में मुर्गी पालन करना चाहिए। ये वीडियो मुझे बहुत पहले बनाना चाहिए, लगभग 1 महीना पहले बनाना चाहिए थे, बट समय की अभाव की वजह से हम इस वीडियो को बहुत लास्ट में बना रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, किसी तरह का सवाल रह गया हो तो कमेंट करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और फिर हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।